देखिए, श्री भगवान कुशवाहा जी सीनियर लीडर हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं। इस तरह की बात बोलने के पहले उनको सोचना चाहिए। किसी पे एक तो व्यक्तिगत आरोप बिना जाने हुए नहीं करना चाहिए। ठीक है, विकास की बात कीजिए, सब बात कीजिए। अगर इस तरह के प्रमाण कहीं हैं तो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। और थाना का पैरवी तो वो भी करते हैं। वो तो प्रख्यात हैं कि जहाँ उनके समाज के लोग का और किसी दूसरे समाज का झगड़ा होगा तो गलत सही देखते भी नहीं है, एकदम एक तरफा वो पैरवी करते हैं। इसके लिए वो बदनाम है। हम लोग को लगता है कि जो सही बात है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग के ऊपर भी फ़ोन आते हैं, FIR में नाम गलत तरीके से लोग दे देते हैं, तो वो चीज़ सही जानकारी हम लोग पुलिस को देते हैं। या कुछ इस तरह की बात लगती है, किसी के फादर का नाम ऐड कर दिया गया है, बेटा अगर मान लीजिए है तो फादर का नाम दे दिया गया है, फिर भी जो FIR दर्ज करते हैं वो तो दर्ज हो ही जाता है। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में लगता है कि वो उनका नाम गलत है तो निकालते हैं। अपना सोचते होंगे, लेकिन श्री भगवान कुशवाहा जी जो पैरवी कर रहे हैं तो खुद राजद के पार्टी से वो खुद चुनाव लड़े हैं। आप लोग साक्षात में या इंटरव्यू लेते हैं, पूछना चाहिए था कि इतने अगर लालू जी खराब थे तो उनकी पार्टी से संसदीय चुनाव लड़ने का क्या औचित्य था। हम तो उनको देखते थे लालू जी के सामने हाथ जोड़ के या हाथ पीछे करके खड़ा ही रहते थे, और लालू जी हमेशा उनसे इज्जत से बात किए हैं। शाहपुर विधानसभा में 3 फरवरी की हत्या हुई थी, उसमें पुलिस बहुत जल्द उद्भेदन कर दी, और ये देखा गया है कि उसमें सबसे ज़्यादा युवा अपराध की तरफ जो अपराध किया गया है, जो हत्या किए हैं वो युवा। देखिए, सबसे पहले तो जो अपराधी पकड़े गए हैं, भोजपुर पुलिस के जो कप्तान हैं वो बधाई के पात्र हैं, और उनके द्वारा बनाई गई जो टीम गठित की गई थी वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि ताकि जल्द से जल्द 48 घंटे के करीब आके इसको उद्भेदन कर दिया। और जिन लोगों का नाम आया है उसमें ये देखने को मिला है कि सब कम उम्र के हैं और उनका रिश्ता इस इलाके से भी रहा है। और ये भी पता चला है कि जो पुलिस कप्तान ने अपने इंटरव्यू में प्रेस में जो बात रखी है कि इन लोगों के ऊपर कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। मतलब पहली बार इन लोग ये काम कर रहे हैं, पुलिस के नज़र में जो बता रहे हैं। और जो मेन शूटर है शायद वो पहले शराब के कोई केस में जेल में गए थे उत्तर प्रदेश में। अब ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि पहली बार कोई घटना घटते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। ये बहुत कठिन समय है। आने वाले युवाओं को किस तरह पुलिस हैंडल करे, क्योंकि डे बाय डे लगता है कि इनके पकड़ाने के बाद कि अब क्राइम नहीं होगा, लेकिन फिर 2 दिन के बाद सुनने में आता है फिर कहीं घटना घट गई, फिर 2 दिन के बाद आता है। ये निरंतर एक चलने वाली एक क्राइम होने वाली एक क्या कहेंगे निरंतर होते रह रहा है। अब हमको लगता है कि इसका सरकार किस तरह हैंडल करते हैं। बेरोजगारी के चलते लोग जो हैं ये सब गलत स्टेप उठाते हैं कि ताकि अपना जो सुख सुविधा के जो सामान है, जो समाज में गैर बराबरी है, उसको कैसे मेंटेन करे, उस चक्कर में लड़के सब फंस जा रहे हैं, ये सब गलत रास्तों में चले जा रहे हैं। तो मतलब कमियां किसकी है जो बेरोजगारी बढ़ी है, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार? देखिए, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है देश की, तो उसको रोज़गार किस तरह देंगे, और सरकार इसमें फेल नज़र आ रही है। मान लीजिए आप देखिए ना, एक BPSC का एग्ज़ाम होता है तो लाखों लड़के एग्ज़ाम देते हैं, 5 लाख 6 लाख 7 लाख फॉर्म भरते हैं, और वैकेंसी आपकी कितनी है? 20,000 25,000 15,000 यही वैकेंसी है। तो ये ज़रूर है कि युवा की संख्या बढ़ते जा रही है और समाज में गैर बराबरी बढ़ते जा रही है। और सुख सुविधा का सामान है, मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, बहुत सारे दिखाने वाली वस्तु हैं जो समाज में जो मिल रही है, जो पहले नहीं मिलती थी। जब ओपन मार्केट नहीं था तो नहीं बिकती थी, लोग का शौक़ भी नहीं था। अब शौक़ लोग का बढ़ रहा है तो लड़के सब गलत रास्ता अपना के ये सब काम कर रहे हैं। इस केस में महिला का भी एक नाम आया है सामने। हाँ, महिला का नाम आया है। पुलिस अब किस तरह दी है, लेकिन पता चलता है उसकी बहन है, बहन के यहाँ जाके सामान रखा था। अब किस तरह उनको दोषी बनाए हैं। सामान रखना क्योंकि वो उद्भेदन बाद में हुआ कि ये सब चीज़ गलत काम हुआ। पुलिस देखिएगी, पुलिस किस तरह उनका नाम दर्ज किया है, वो उनका काम है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा JDU-MLC हैं, वो बहुत बड़ा आरोप आप पे लगाए हैं कि आप थाने में पैरवी करते हैं और कहीं पर कोई FIR दर्ज होता है तो?
नहीं, देखिए श्री भगवान कुशवाहा जी सीनियर लीडर हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं। इस तरह की बात बोलने के पहले उनको सोचना चाहिए। किसी पे एक तो व्यक्तिगत आरोप बिना जाने हुए नहीं करना चाहिए। ठीक है, विकास की बात कीजिए, सब बात कीजिए। अगर इस तरह के प्रमाण कहीं हैं तो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। और थाना का पैरवी तो वो भी करते हैं। वो तो प्रख्यात हैं कि जहाँ उनके समाज के लोग का और किसी दूसरे समाज का झगड़ा होगा तो गलत सही देखते भी नहीं है, एकदम एक तरफा वो पैरवी करते हैं। इसके लिए वो बदनाम है। हम लोग वो काम नहीं करते हैं। हम लोग को लगता है कि जो सही बात है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग के ऊपर भी फ़ोन आते हैं, FIR में नाम गलत तरीके से लोग दे देते हैं, तो वो चीज़ सही जानकारी हम लोग पुलिस को देते हैं। या कुछ इस तरह की बात लगती है, किसी के फादर का नाम ऐड कर दिया गया है, बेटा अगर मान लीजिए है तो फादर का नाम दे दिया गया है, फिर भी जो FIR दर्ज करते हैं वो तो दर्ज हो ही जाता है। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में लगता है कि वो उनका नाम गलत है तो निकालते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद भी तो नाम निकलते हैं, क्योंकि FIR दर्ज करना, कोई भी जाके दर्ज कर दिया, उसका सही है कि गलत है वो जांच होनी चाहिए। और सही में जिनके नाम, जैसे अभी जो अपराधी पकड़ाए हैं, अगर FIR वो उस घर वाले करते, अब सोचिए किन किन लोगों पे करते। आप सोच लिए, हो सकता है उनके परिवार की पुरानी दुश्मनी रही है, उन लोगों का नाम आता। इसीलिए पूरे गांव और समाज के चिंतित है आखिर वो व्यक्ति कौन है। अब देखिए ऐसे लोग पकड़ाए जिनके बारे में आदमी सोच भी नहीं सकता था। तो इसीलिए जो FIR में अगर लगता है कि गलत है तो मेरा काम है, हम लोगों का काम है उनको कान तक सूचना दे देना। बहुत लोगों को लगता है तो पुलिस भी सही मानती है, बहुत लोग नहीं मानती है। उनकी जाति की बात करें, मगर ये खोल कर बोल रहे हैं कि जहाँ पर यादव का नाम होता है वहाँ पर आप पैरवी करते हैं। ये तो उनकी मंशा है, वो अपना सोचते होंगे। लेकिन श्री भगवान कुशवाहा जी जो पैरवी कर रहे हैं तो खुद राजद के पार्टी से वो खुद चुनाव लड़े हैं। आप लोग साक्षात में या इंटरव्यू लेते हैं, पूछना चाहिए था कि इतने अगर लालू जी खराब थे तो उनकी पार्टी से संसदीय चुनाव लड़ने का क्या औचित्य था। हम तो उनको देखते थे लालू जी के सामने हाथ जोड़ के या हाथ पीछे करके खड़ा ही रहते थे, और लालू जी हमेशा उनसे इज्जत से बात किए। तो वो तो खुद ही चुनाव लड़े हैं और माले से राजनीति शुरुआत किए, जदयू के मंत्री भी रहे, फिर जदयू भी उनको अपने पार्टी के लायक नहीं समझा, टिकट नहीं दिया उनको पिछले बार, तब नीतीश जी के खिलाफ वो कितनी बात कहे। फिर से ही देखे कि अब फिर इस पार्टी में है, तो खैर अपना वो जानते। लेकिन व्यक्तिगत आरोप बिना जाने नहीं करना चाहिए। वो सीनियर लीडर है, उनसे तो हम लोग बहुत चीज़ सीखने का सोचते हैं कि भाई सीनियर है तो कुछ अच्छा चीज़ सीखा जाए। तो इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि राकेश ओझा जैसे ही हत्या होती है, कहते हैं कि जहाँ पर RJD के सांसद विधायक हैं वहीं पर जंगल राज है, इस तरह की हत्याएं हो रही है। तो लोग यही तो बोलेगा और क्या बोलेगा। सरकार तो डबल इंजन की सरकार लोग कहते हैं, उन्हीं की सरकार है। उन्हीं के लोग कहते थे कि नहीं पहले के ज़माना जंगल राज था, क्राइम को देखते हुए। तो खुद देख लीजिए क्या हालत है, पूरे चारों तरफ क्राइम, और पूरे बिहार भर में देख लीजिए क्या स्थिति है। तो ऐसी बात नहीं, क्राइम मंशा जो है कोई पार्टी नहीं कराती है, व्यक्ति कराती है। और रोकना सरकार को, किस तरह क्राइम क्रम हो उसके जी कोई पॉलिसी निकालनी चाहिए सरकार को, कि युवा को किस तरह हम दूसरे दिशा की ओर मोड़ सके या काम दे सके ताकि वो क्राइम में नहीं आए। तो सरकार फेलियर है इस मामले में। जहाँ एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो युवा है रोजगार के अभाव में जो है गलत कदम चुन रहे हैं और अपराध के दुनिया में कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं MLC श्री भगवान सिंह कुशवाहा है, वो कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है युवाओं को रोजगार मेला लगाकर रोजगार दे रही है, उद्यमी योजना के तहत पैसे दे रही है रोजगार करने के लिए। ठीक है, अपने पार्टी का वो प्रचार कर रही हैं, लेकिन रोजगार की बात तो तेजस्वी जी ही शुरू की है। उसके पहले मुख्यमंत्री जी का कोई भी रोजगार से कोई भी वादा उनका नहीं था। ये तेजस्वी जी के बनने के बाद ही ये रोजगार का मेला और फाइल निकलना शुरू हुआ। डिपार्टमेंट में कहाँ का वैकेंसी, उस आधार पे 3 लाख नौकरियां दी गई, तब से ये चला हुआ है। रोजगार को हम लोगों को उठाया हुआ मुद्दा है। तो वो ठीक है, अपनी बात मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ में, सरकार के तारीफ़ में बोले, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये मुद्दा हम ही लोग को उठाया हुआ है, तब बाध्य होकर सरकार इस मामले में बात को रख रही है। वो बोलिए। हाँ, आप पूछ सकते हैं विकास का।
जवैनिया कटान को लेकर के जो अभी भी आज भी वहाँ के जो मतलब पीड़ित परिवार के लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कब हमें ज़मीन मिलेगा, कब हमें घर मिलेगा। ये सबकी सूची बन चुकी है। 64 आदमी के करीब सूची बनी है जिनका मकान गंगा नदी में चला गया है। तो सबकी सूची बन गई। हमको लगता है कि उसकी सारी तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होने वाला है भोजपुर ज़िला में। तो हो सकता है मतलब कि यहाँ के प्रशासन चाहेंगे कि उनके द्वारा वितरण हो या उनके द्वारा जो भी हो घोषणा हो। मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है 20 फरवरी को जो है उसमें हो सकता है। हाँ बिल्कुल है। जहाँ तक पता लगा जिनके से देंगे क्या? बिल्कुल, मान लिया कि अब सरकार उनकी है, जिला में आ रहे हैं तो अधिकारी भी चाहते हैं कि कुछ बढ़िया काम उनके हाथों के द्वारा हो। तो उसमें हमको लगता है कि जिनकी ज़मीन नहीं है उनको वहाँ उनको रसीद ज़मीन का जो रसीद दिया जा सकता है। और जिनकी ज़मीन है और मकान चला गया है तो उनको कुछ जो मुआवजा मिलता है सरकार के द्वारा मकान बनाने, घर बनाने का, वो भी मिल सकता है। तो ये मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। हो सकता है ऐसी तैयारी कर रही होगी यहाँ का जिला जो प्रशासन है। बिहिया चौरास्ता पर देखा जाए तो सर्विस रोड की जो बातें कही जा रही थी वो अब चूँकि फाइल शायद बन गया है, काम भी लगने वाला है। कब से काम लगेगा? काम देखिए, अब ये अखबार के द्वारा देखिए स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे बिहिया चौरास्ता से आपको गया हुआ है, लेकिन आप नेशनल हाईवे का जो पुराना नेशनल हाईवे है वो आप देखेंगे दोगरा गांव के आगे और इस तरफ में उल्टे दिशा में जो है इस जो बिहिया चौरास्ता से आप जब आते हैं बिहिया की तरफ से तो लेफ़्ट हैंड साइड में जाके आपको नेशनल हाईवे को टच करता है। तो ये स्टेट हाईवे जो टी पॉइंट से स्टेट हाईवे है, तो स्टेट हाईवे को ही बढ़ा के जो नेशनल हाईवे का है इसी को स्टेट हाईवे बना देगा। तो आने जाने में काफ़ी सहूलियत मिल गई, क्योंकि एक तरफ डबल लेन का स्टेट हाईवे बना हुआ है, फिर हम सिंगल लेन में आ जाते हैं नेशनल हाईवे में, फिर जो नया 4 लेन बना उस पर चढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा मतलब विभाग के द्वारा ये पहल है कि जो टी बन रहा है उस टी को जो है टॉप को हम लोग स्ट्रेट हाईवे में कन्वर्ट करने बहुत अच्छा है। और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी आगे मतलब कामों को मतलब तरक्की की है इसके मामले में। सर्विस लेन भी अब उसके लिए भी आपको चिट्ठी आ गई है, वो भी तैयार होगा। तो आने वाले में जो समस्या बिहिया चौरास्ता के आसपास दिख रही है वो समस्या दूर हो जाएगी।